गिनती के पुस्तक की परिचय। प्रभु में प्रिय पुत्रों, पवित्र बाइबल में गिनती के पुस्तक चौथी पुस्तक है। इस पुस्तक में 36 अध्याय लिखा गया है। इस 36 अध्यायों में 1288 वचन लिखा गया है। इस 1288 वचनों में 32,889 शब्दों वर्ड्स है। इस पुस्तक में 59 प्रश्न हैं। 72 परमेश्वर की संदेश है। इस गिनती की पुस्तक का लेखक मूसा है और इस गिनती के पुस्तक लिखा हुआ समय काल ईस्वी पूर्व BC 1440 और 1410 के बीच में। हमें इस गिनती के पुस्तक में 38 वर्ष का 9 महीने का समय विवरण दिया गया है। इस्राएलियों ने मूसा की नेतृत्व में मिस्र देश को छोड़कर आए के बाद सीनाई पर्वत के पास उन लोगों ने व्यवस्था को पा लिए थे। सीनाई पर्वत के पास परमेश्वर ने उन लोगों को मिलाप वाली तंबू के निर्माण के बारे में बताया गया है। तो मूसा ने मिलाप वाली तंबू को बनवाए थे। उन लोगों ने दूसरी साल पहली महीना पहला दिन उन लोगों ने मिलाप वाली तंबू को खड़ा किए थे। उन लोग जब यात्रा के लिए निकले थे, उनका दूसरी साल की दूसरी महीने में, क्षमा कीजिए, पहली साल की दूसरी महीने में उन लोग उनकी यात्रा को सीनाई से उन लोग आरंभ किए थे। इसलिए इस यात्राओं को जब हम देखते हैं तो दूसरी महीना पहला दिन निर्गमन के पुस्तक 40 अध्याय की 17वीं आयत में सीनाई से उन लोग निकला हुआ तारीख। गिनतियों के पुस्तक पहली अध्याय की पहली आयत में दूसरी वर्ष के दूसरी महीने के पहले दिन, इसका मतलब सीनाई को छोड़कर 30 दिन के बाद इस गिनती की इतिहास शुरुआत है। व्यवस्था विवरण पहली अध्याय 40वीं आयत में 40वीं साल 11वीं महीना पहला तारीख में कहकर लिखा है। इसलिए उन लोग 38 साल 9 महीने का हिस्ट्री हमको इसमें दिखाई देती है। प्रामुख्य रूप में हमें सीनाई से उन लोग मोयब तक आते ही एक 15 सेंटर्स में उन लोग प्रामुख्य रूप में चलते हुए आए कहकर दिखाई दे रही है। इस यात्राओं को अगर हम लोग ध्यान किए तो इस 4 प्रकार की प्रामुख्य वचन को हम ध्यान देना है, दिखाई देती है। गिनतियों के पुस्तक 14वीं अध्याय 22 से लेकर 23 वचनों में परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों के पहली पीढ़ी उन लोग कानान की देश में प्रवेश नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, वादा किया हुआ भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे कहकर जो वचन कहा गया है वो प्रामुख्य वचन होता है। 6 अध्याय 24 से लेकर 26 तक और 12वीं अध्याय 6 आयत से लेकर 8वीं आयत तक भी इस गिनती के पुस्तक में खास वचन कहा जाता है। गिनती को हिब्री भाषा में बेमिदबार कहकर कहे थे। इसका मतलब इन द विल्डरनेस, जंगल की यात्रा कहकर अर्थ आती है। गिनती का अर्थ नंबर्स को दिखाई दे रही है, दर्शा रही है। तो भी सेंसस 2 बार इस ग्रंथ में परमेश्वर ने इस्राएलियों की जनता को गिनती करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिए हैं। पहली जनता की संख्या और दूसरी जनता की संख्या, इसीलिए इसको नंबर्स कहकर नाम आया था। परंतु इसी के साथ और भी कुछ नाम इस ग्रंथ को कह सकते हैं।
केवल पहली अध्याय और 26 अध्याय में ही जनता की संख्या को गिना जाना हमें दिखाई देती है। बाकी अध्यायों में प्रामुख्य रूप में जंगल की यात्रा इसमें हमें दिखाई देती है। ये जो पहली पीढ़ी अविश्वासी होकर अनाज्ञाकारिता होने के वजह से अविश्वास के कारण अनाज्ञाकारिता होने के कारण परमेश्वर ने उनकी विद्रोह के कारण उस जंगल में ही घूमते घूमते नाश हुए जैसा परमेश्वर ने किया था। उसके बाद इस ग्रंथ में प्रामुख्य रूप में देखा जाएगा तो कुड़कुड़ाने का ग्रंथ भी कहे थे कुछ लोग। इतिहास के लोग टेर्टुलियन ग्रीक में इसको ये नाम रखे थे कि अरिदमाई कहकर कहे थे। इसको लैटिन की भाषा में न्यूमेरी कहे थे, इंग्लिश में नंबर्स कहे थे और हिंदी में गिनती कहे थे, तेलुगु में संख्या कांडम कहे थे। अरितमाई कहकर जो ग्रीक की शब्द से ही अर्थमेटिक कहकर शब्द आई है। इसलिए इस ग्रंथ को जब हम ध्यान करते वक्त देखा जाएगा तो इसमें प्रामुख्य रूप में दो जनता की संख्या दिखाई देती है। पहला की जनसंख्या मिस्र देश में से निकले हुए इस्राएलियों में पुरुष लोग 28 साल से ऊपर जो है उन लोगों को गिनती किया गया है। क्षमा कीजिए, पुरुष लोग 20 साल के ऊपर से जो भी पुरुष है उन लोगों को गिनती किया गया है। ये जो गिनती किए हैं ये लोग 6 लाख की प्यादे लोग थे, ऐसे कहा गया था। 6,05,000 की कुछ चिल्लर। वैसे ही हमें इस पहली की जनसंख्या पहली अध्याय से 25वीं अध्याय तक दिखाई देती है। पहली पीढ़ी का इस्राएलियों, इसका मतलब मिस्र देश से जो आए हैं उन लोग जंगल में जो पैदा हुए थे वो लोग 26वीं अध्याय से लेकर 36 अध्याय तक जो है उसमें दिखाई देते हैं। उन लोगों को गिनकर उनकी यात्राओं में जो उपदेश किया गया है उसको पालन करते हुए कनान की ओर गए थे, ये हमें दिखाई देती है। पहली इस्राएली पहली पीढ़ी में मिस्र में से जो निकल कर आए थे उनमें से 6 लाख की प्यादों में से यहोशू और कालेब इन दोनों को छोड़कर बाकी सब लोग जंगल में ही वो लोग मर गए थे। इसीलिए परमेश्वर ने 40 साल की जो समय लिए थे, वास्तव रूप में उन लोगों को 11 दिन की यात्रा था। कादेश से लेकर कनान की बॉर्डर्स तक केवल 11 डेज का जर्नी था। लेकिन उन लोग दे टुक 40 ईयर्स, 40 साल वो लोग यात्रा करते ही गए थे जंगल में, क्योंकि अनाज्ञाकारिता होने के वजह से उन लोग वहीं गिर पड़े जैसा परमेश्वर ने इस कार्य को उनकी ऊपर किए थे। तो हम लोग इस अध्याय को अगर भाग कर लेंगे तो पहली 14 अध्यायों में सीनाई से लेकर कादेश तक उन लोग आए थे। पहली 14वीं अध्यायों में पहला पीढ़ी था ये, पहला पीढ़ी का यात्रा ये है। 15वीं अध्याय से लेकर 20वीं अध्याय तक इस पहली पीढ़ी के लोग जंगल में घूमते गए थे उनकी अनाज्ञाकारिता के वजह से। 15वीं अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक ये पहली पीढ़ी के लोग उसी जंगल में घूमते घूमते वहीं ख़त्म हो गए थे। 20वीं अध्याय से लेकर 36 अध्याय तक दूसरी पीढ़ी दिखाई देती है। उसमें 25 अध्याय की ख़त्म होने के समय तक देखें तो पहली पीढ़ी पूरा की पूरा नाश हुए जैसा दिखाई देती है। इस 36 अध्यायों में हम ध्यान से देखें तो गिनती गया हुआ इस्राएलियों के पीढ़ी यानी याकूब के पुत्रों में से 11 पुत्र 12 गोत्र दिखाई देती है।
लेवियों को गिनती नहीं किया गया है। ये हम लोग याद रखना है और पहचानना है। कनान को जाने के लिए पहली पीढ़ी के लोग धिक्कार किए थे। ये परमेश्वर को क्रोध लेकर आई थी। कारण ये था कि कादेश में मूसा ने प्रवेश किए के बाद मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था 12 गोत्रों में से मुख्य लोगों को उस देश में भेजना है कहकर। कनान देश में जो गए थे पहला 12 लोग कालेब और यहोशू, इन दोनों उसी 12 गोत्रों में से है। इसका मतलब 12 गोत्रों में 2 लोगों को छोड़कर 10 लोग जो कहे गए हैं उस बातें 10 लोग जो कहे थे उन बातों को लोगों ने डर कर परमेश्वर के ऊपर अविश्वास रखे थे। कनान के लोग बहुत सामर्थी हैं कहकर सुनकर उन लोग वहाँ जाकर मरेंगे कहकर जो डर के नाते परमेश्वर को विद्रोह किए थे। भोजन के लिए, पीने के लिए, ऐसे इस प्रकार की विषय को लेकर वो लोग परमेश्वर को सताते हुए आए थे। परमेश्वर न्याय करने वाला है, परंतु क्षमा करने वाला परमेश्वर भी पश्चाताप किए सो जब फिर इकट्ठा किए के बाद वचन को पूरा करने वाला। अब्राहम को परमेश्वर किस रीति का वचन वादा किए थे, उस वादा को छोड़े हुए लोग, उस वादा को छूटे हुए इस्राएली लोग यानी पहली पीढ़ी के लोग अविश्वास के ज़रिया पा नहीं पाए थे। दूसरी पीढ़ी के लोग अनुग्रह के कारण पा चुके थे। इसलिए परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें यहाँ तक समझ आ रही थी। पहला पीढ़ी मिस्र में जो पैदा हुआ था वो पीढ़ी जंगल में ही नाश हो चुकी थी। जंगल में जो पैदा हुआ था पीढ़ी वो कनान देश में प्रवेश हुए थे। कादेश से निकलकर जो गया है वो जो स्पाइस कहते हैं, गुप्तचार, अब्राहम को जो वादा किया था उस वादा को जो छोड़े हैं वो पहला पीढ़ी के लोग, छूटे हैं वो पहले पीढ़ी के लोग अविश्वास के कारण नहीं पा चुके थे। दूसरी पीढ़ी के लोग अनुग्रह के कारण पाए थे। इसलिए परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला है कहकर हमें यहाँ समझ आ रही है। पहले के पीढ़ी जंगल में जो यात्रा करते करते वही नाश हो चुके थे। जंगल में जो पैदा हुआ था पीढ़ी वो कानान के देश यानी वादा के देश में प्रवेश किए थे। वो जो स्पाइस जो कानान देश में गए थे वो लोग बहुत अद्भुत रीति का देश को देख चुके थे। कानान को दूध और मधु बहने वाला देश को देखे थे लेकिन अविश्वास किए थे। देश तो उत्तम है लेकिन उनके अंदर जो जनता है उन लोगों को देखकर डर चुके थे। वहाँ अनाकी लोग हैं, एक अट्टे कट्टे देह के साथ सामर्थ वाले लोग वहाँ हैं। बागों में करके इस अध्याय को अगर हम ध्यान करें तो पहला 14 अध्याय एक बाग होती है। जनता की संख्या पहली अध्याय से लेकर चौथी अध्याय तक, उपदेश 5वीं अध्याय से लेकर 10वीं अध्याय तक, यात्राओं ने 11 से लेकर 14 अध्याय तक, उसके बाद 15वीं अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक जंगल की यात्रा और उसमें एक पहली युग के लोग नाश होना शुरू हुई है। उसके बाद हम लोग देखते समय ध्यान किए तो प्रामुख्य रूप में 21 अध्याय से लेकर 36 अध्याय तक नया पीढ़ी के लोग यात्रा करते हुए नया उपदेश को पाते हुए उन लोग कनान देश में चलते हुए हमें वचन याद दिलाती है। उसके बाद हमें नया नियम में पहली कुरिन्थियों के पत्री 10वीं अध्याय
हमें 12वीं अध्याय तक आते हुए ये दिखाई देती है कि ये समझ आती है कि इतिहास हमें एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। रोमियो के पत्र 11वीं अध्याय 22वीं आयत में पौलुस ने यही कहते हैं, एक दृष्टांतों के रूप में हम लोगों को इतिहास दिखाई देती है। इसीलिए गिनतियों के पुस्तक पहली पीढ़ी के लोगों के अंदर जो अविश्वास एक दृष्टांत के रूप में, न्यू टेस्टमेंट पीरियड में भी अविश्वास के रूप में जो पापी के रूप में हुए हैं, उन लोग किस रीति से नष्ट होंगे, और विश्वास जो करते हैं केवल उन्हीं लोग केवल अनुग्रह के ज़रिया ही आध्यात्मिक रूप में कनान देश में प्रवेश करते हैं कहकर हमें कहा गया है। उसके बाद कुछ सूचनाएं हमें दिखाई देती हैं। गिनती के ग्रंथ में जो कहा गया कुछ बातें नया नियम में दिखाई देती हैं। 19वीं अध्याय में लाल रंग की गाय के बारे में लिखा है। 19वीं अध्याय में लिखे हैं, वो यीशु मसीह की बलि को उस लाल की भैंस की बलि एक दृष्टांत रूप में दिखाई देती है। 27वीं अध्याय में एक पीतल की सांप को उठाया था, मूसा ने उसको उठाया था। एक पाप की सांप जिसको काटती है, डसती है, उन लोग उस पीतल की सांप को देखे सो जब उन लोग उठे थे, वैसे ही यीशु मसीह क्रूस में जाने के वजह से न्याय पाप को डाले सो जैसा पीतल न्याय को दर्शाती है। यीशु मसीह को जो लोग देखेंगे उन लोग जिएंगे। यीशु मसीह को देखे हुए लोग जिएंगे। वैसे 24 अध्याय में बिलाम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 16वीं आयत में जो कहा गया हुआ एक तारा यीशु मसीह ने राजाओं का राजा है। बिलाम जो पाया था दर्शन में, प्रभु ने आ रहे हैं कहकर, याकूब में तारा उगेगी कहकर कहा गया हुआ हर एक बात प्रभु में पूरा हुआ है कहकर हमें पता चल रही है। इस रीति से हमें देखे सो जब इस गिनती के पुस्तक में प्रामुख्य रूप में सीनाई, पारान, मोआब इस प्रांत प्रामुख्य रूप में यात्रा किए जैसा हमें दिखाई देती है। गिनती के पुस्तक में हमें प्रामुख्य रूप में मुख्य रूप की कुछ विवरण हमें दिखाई देती है। उसमें मूसा की दीदी मिरियम मूसा के विद्रोह होकर कोढ़ी बनना हमें दिखाई देती है। हारून की मृत्यु भी हमें दिखाई देती है। इसमें हमें प्रामुख्य रूप की आख्यान, ये एक प्रत्येक आख्यान है, हारून की मृत्यु। वैसे ही बिलाम की इतिहास इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बालाक कहकर एक राजा ने बिलाम को लेकर जाता है। वो हमें एक अद्भुत रीति की इतिहास हमें दिखाई देती है। वैसे ही प्रस्थान दिखाई देते हैं। ये प्रत्येक विवरण इसमें उसके बारे में दिखाई देती है। उतना ही नहीं, एक अद्भुत रीति का संदेश, आध्यात्मिक पाठ इसमें हमें स्पष्ट रूप में हमको स्पष्टीकरण किया गया है। इसलिए गिनती की ग्रंथ की ध्यान और मनन हमें आशीषमय के कारण होने के लिए मेरी प्रार्थना है। पहली अध्याय इस विवरण के साथ हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। गिनती के पुस्तक की ग्रंथ, गिनती के पुस्तक पहली अध्याय का ध्यान। ये अध्याय 54 आयतों से लिखा गया है। गिनती के ग्रंथ की इतिहास, उसका परिचय अभी तक हम लोग सुने हैं। एक संक्षिप्त रूप में मैं आपको विवरण दिया हूँ।
अध्यायों में जो भी परिचय है वो मैं आपको नहीं विवरण दिया था, क्योंकि बाद में हम लोग हर एक अध्याय को ध्यान करने जा रहे हैं। इसलिए पहला अध्याय में इज़राइलियों के लोग सीनाई पर्वत के पास जब वो लोग रहे थे, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था। उन लोग यात्रा करने के लिए पहले कुछ काम करना चाहिए। उस कामों में ये काम ये है कि इस्राएलियों की जनता की संख्या को गिनना। पहला अध्याय में परमेश्वर यहोवा मूसा से इस्राएलियों की जनता की संख्या को गिनने के लिए आज्ञा देना हम देख रहे हैं। इसीलिए मूसा ने 12 गोत्रों की पुरनियों से बुलवाकर मूसा और हारून इस्राएलियों की जनता के बारे में गिनती को गिने थे। इस जनता में लेवी का गोत्र को छोड़कर बाकी लोगों को गिनती किया गया है। इसका मतलब वो लोग गिनती में नहीं आए हैं। लेवी लोग 20 साल से ऊपर जो भी पुरुष लोग सेना में शामिल होने के लिए जुड़ने के लिए गिना जा रहा था। स्त्री लोगों को गिनती नहीं किया गया है और बच्चों को भी नहीं गिना गया था। केवल 20 साल से ऊपर जो भी पुरुष लोग हैं उन्हीं लोगों को, याकूब की 11 पुत्रों की गोत्र को और 12वीं गोत्रों को इज़राइल केवल गिनती किया गया है। लेवी लोगों को परमेश्वर जनता में नहीं गिना गया है। लेवी लोगों को परमेश्वर नियुक्त करने का विधि हमें गिनती के पुस्तक में ही हमें तीसरी अध्याय में बहुत स्पष्टीकरण रूप में विवरण दिया गया है। तीसरी अध्याय को बोलते वक्त लेवी लोगों को परमेश्वर ने पहलौठा के बदले किस रीति से लिए हैं वहाँ हमें देखेंगे। परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून इज़राइल की गोत्र की पुरनियों के सहारा से एक एक गोत्र में 20 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं गिना गया है। हमें यही इस पहला अध्याय पूरा लिखा गए हैं। इस अध्याय में याकूब को लेया के ज़रिया पैदा हुए पुत्रों रूबेन, शिमोन, यहूदा, लेवी भी लेया को ही पैदा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को मत गिना करो कहकर कहे थे। उसके बाद याकूब की प्रिय पत्नी राहेल को पैदा हुए जो यूसुफ और बिन्यामीन, और यूसुफ को 2 पुत्र मनश्शे और एफ्राइम। उसके बाद हमें लेया की दासी जिल्फा, इसको जो पैदा हुए हैं वो पुत्र गाद, आशेर। उसके बाद हम देखा जाएगा तो दान और नप्ताली। राहेल के दासी को जो पैदा हुए थे वो पुत्र बिल्हा को पैदा हुए पुत्र हैं। ऐसे हम देखें तो 12 गोत्रों में 20 साल से ऊपर जो पड़े हैं उन लोग गिनती किया गया है। इज़राइलियों के जनता की संख्या हम देखें तो सारी समाज में गिनती किए हुए लोग केवल पुरुष ही हैं। वही हमें यीशु मसीह को जब भोजन खिलाते वक्त उसी समय ऐसे ही पुरुष लोगों को गिनती किया गया है। उसमें स्त्री लोग भी थे और बच्चे भी थे। बच्चों से लिया गया हुआ 5 मछली और 2 रोटी, 5 रोटी और 2 मछली को ही प्रभु ने बांटे थे, तोड़कर जो दिए थे। इसलिए बच्चे हैं लेकिन उन लोगों को नहीं गिना गया था।
स्त्री लोग भी थे, लेकिन उन लोगों को भी नहीं गिना गया था। वो इस्राएलियों में एक रीति के जैसे आया था। इसलिए ये विवरण हम लोग जानना चाहिए। पहला वचन से लेकर पहला अध्याय के ध्यान को प्रारंभ करेंगे। पहली अध्याय का पहली आयत, इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनाई की जंगल में मिलाप वाली तंबू में मूसा से कहा। हमें व्यवस्था विवरण पहली अध्याय की चौथी आयत में 40वीं साल 11वीं महीना पहली तारीख कहकर कहा था। यहाँ गिनती की पुस्तक पहली अध्याय का पहली आयत में दूसरी महीना पहली तारीख दूसरी साल कहकर कह रहे थे। इसका मतलब गिनती के पुस्तक में हमें सीनाई की जंगल में रहे जो इस्राएलियों ने 1 ईयर वहाँ रहे थे। इस्राएलियों ने सीनाई के पास 1 वर्ष तक वहीं टिके थे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों को वहाँ व्यवस्था दिए थे। वैसे ही मिलाप वाली तंबू की एक नक्शा को विवरण देकर वहाँ उसको निर्माण करवाए थे। क्यों परमेश्वर ने वहाँ 1 ईयर की कैंपेन करवाए थे? क्यों करवाए थे कहकर अगर हम देखें तो उन लोग कनान की ओर जाने के लिए उनकी यात्रा को आगे बढ़ाना है। उनकी यात्राओं में उन लोग युद्ध को सामना करना पड़ेगा। कनान पहुँचे के बाद में भी युद्ध करना पड़ता है। उनकी यात्रा के काल में परमेश्वर यहोवा उनके आगे चलना चाहिए। देखिए, मूसा ने उनको साथ लेकर जा रहा था कनान को, इस्राएलियों को साथ में, या परमेश्वर उनको साथ ले जा रहा है क्या? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या उत्तर देंगे? मूसा कहकर सब लोग कहेंगे, लेकिन उन लोगों को साथ में लेकर जो जा रहा था वो केवल मूसा ही नहीं, मनुष्य के रूप में तो मूसा है। मूसा के आगे होकर जो चलाया था वो यीशु मसीह था, यहोवा। वो मिलाप वाली तंबू को नियुक्त करवाए थे। उस मिलाप वाली तंबू में उनका सम्मुख रहती है, उनकी उपस्थिति रहती है। उस मिलाप वाली तंबू को वो लोग जो लेवी लोग आगे लेकर जाएंगे। ये मिलाप वाली तंबू की कैंपेनिंग हमें तीसरी अध्याय में कहा गया है। इस्राएलियों के जनता ने यात्रा करने के लिए कहे सो जब हारून और मूसा ने मिलाप वाली तंबू के द्वार को मूसा से भी पहले होकर चलाया हुआ परमेश्वर यहोवा है। वो एक मिलाप वाली तंबू को नियुक्त करवाए थे। उस मिलाप वाली तंबू में उनकी उपस्थिति रहती है। उस मिलाप वाली तंबू को पहले होकर लेवी लोग उठाकर ले चलते हैं। इस मिलाप वाली तंबू की कैंपेनिंग हमें तीसरी अध्याय में बताया गया है। सारे इस्राएली लोग की यात्रा करने के लिए जब वो लोग तैयार होते हैं, मूसा और हारून इन दोनों मिलाप वाली तंबू के द्वार पर रहते थे और उनके आगे यहूदी के गोत्र के लोग आते चलते हैं। उसी घड़ी परमेश्वर की मंदिर की यानी मिलाप वाली तंबू की मूवमेंट होती रहती है। उस समय उत्तर, दक्षिण, पश्चिम ये सब लोग इस्राएलियों के गोत्र के लोग इस चारों दिशाओं में 3-3 लोग के हिसाब से, इसका विवरण मैं तीसरी अध्याय में बताऊंगा। उन लोगों की कैंपेनिंग आगे बढ़ती रहती है। वैसे चलना है तो परमेश्वर उनके बीच में होकर उन लोगों के साथ निवास करते हुए उन लोगों को लेकर चलना है। उस मिलाप वाली तंबू के ऊपर रहा हुआ वो बादल ऊपर उठे तब उन लोग यात्रा करना है। उस बादल मिलाप वाली तंबू के ऊपर उतरे तब
वो लोग रुकना है। ये उन लोगों को परमेश्वर दिया हुआ एक विधि है, रीति है। उनकी यात्राओं के लिए परमेश्वर इस प्रकार की रीति से तैयार किए थे। इस समय हमें पहली अध्याय की पहली आयत में मिस्र देश में से निकलकर जो आए थे जनता इस्राएली, उन लोगों की जनता की आज्ञा है परमेश्वर जो दिए हैं। मिस्र देश में से एक दिन में उन लोग प्रिपेयर होकर जो उनके पास है उसको तुरंत पकड़कर उठकर वो लोग तुरंत तुरंत निकलकर वो लोग बाहर आ गए थे मिस्र से। इसलिए जहाँ ये लोग टिकते हैं उसी प्रांत में केवल जनता की गिनती का सुविधा लभी थी। इसलिए गॉड इज प्रिपेयरिंग पीपल फॉर देयर जर्नीज एंड टू एंटर इनटू द कैनन। कनानी देश में प्रवेश होने के लिए यात्रा के लिए परमेश्वर उन लोगों को तैयारी करते समय उन लोगों को सेना के रूप में तैयारी कर रहे थे। इस बात को पहचानना है हमें। इसीलिए इजरायलियों की जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर उनकी स्टाइल में वो नियुक्त कर रहे हैं कहकर हम लोग सोचना चाहिए। दूसरी वर्ष के दूसरी महीने के पहले दिन को यहोवा ने सिनाई के जंगल में मिलाप वाली तंबू में मूसा से कहा। सिनाई जंगल से उन लोग इजरायली जनता ने कादेश कहकर एक जगह पे पहुंचे थे। बारान कहकर एक जंगल तक पहुंचे थे। कादेश तक आते ही 13वीं अध्याय हमें दिखाई देती है गिनती के पुस्तक में। वहाँ परमेश्वर ने उन लोगों को पीछे मोड़कर भेजे थे। अब ध्यान दीजिए, गिनती के पुस्तक में सिनाई की जंगल और पारान कहकर एक जंगल, मोआब का छावनी, ये 3 प्रमुख के स्थानों में ही उन लोगों की यात्रा चली थी। पहले पीढ़ी के इजरायलियों ने कादेश को पहुंचते ही उन लोगों की अविश्वास के कारण उन लोगों को फिर से वापस भेजे गए थे परमेश्वर की ओर से। ये 13वीं अध्याय में इसकी विवरण हमें दिखाई देती है। परमेश्वर उन्हें 40 दिन, एक एक साल के हिसाब से जंगल में उन लोग पतन हुए जैसा परमेश्वर उन लोगों को धिक्कारा है कहकर वो लोग जानने के लिए उन लोगों को वापस भेजकर उस पारान कहकर जंगल में ही घूमते घूमते रहे जैसा प्रभु ने किए हैं। उसी संदर्भ में दूसरी पीढ़ी के इजरायलियों को परमेश्वर ने उठाया है। पहला पीढ़ी में जो गिना गया है 6,03,550 लोग। इन लोगों में यहोशू और कालिब को छोड़ बाकी सब लोग जंगल में ही देहांत हो गया था। कनानी में जितने लोग प्रवेश हुए थे उन सभी लोग यंग जनरेशन थे, 20 इयर्स अबव के लोग थे। इसका मतलब उन लोग यात्रा करते समय पैदा हुए लोग थे। 20 साल से भी बढ़कर उम्र वाले हैं कहने का मतलब यात्रा शुरू किए के बाद में जन्म लिए हुए लोग थे। इसलिए हम लोग देखे सो जब ये पुरानी पीढ़ी पूरा 20 साल बढ़कर गिनती किया गया था ना, तो उस समय के बच्चे रहते थे, उस समय के बालक लोग, उन लोगों को उस समय गिनती नहीं गिना गया था। उन लोग नया पीढ़ी में आ जाते हैं क्योंकि उन लोग 20 साल से बढ़कर उनका उम्र आती है ना। इसीलिए यंग जनरेशन को परमेश्वर ने कानानी को लेकर गए हैं कहकर हमें जान रहे पता चल रहा है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को आप देखिए,
मिलाप वाली तंबू में से प्रभु ने परमेश्वर ने बात कर रहे हैं। ये हमें बहुत प्रामुख्य चीज़ है और हम भी सीखना है। इस्राएलियों से परमेश्वर बात करते वक्त वो मंदिर में होकर मंदिर में से प्रभु ने बात कर रहे कहकर हमें पता चल रही है। वो संदूक हमें परमेश्वर को याद दिला रही है। ये ओल्ड टेस्टमेंट स्ट्रक्चर हमें समझ आए तो परमेश्वर हमको समझ आएगा। परमेश्वर की क्रम हमें समझ आती है। परमेश्वर की माइंडसेट हमें समझ आएगी। परमेश्वर की स्टाइल ऑफ ऑपरेशन हमें समझ आएगी। इसलिए बाइबल की ओल्ड टेस्टमेंट पूरा ये जो मिलाप वाली तंबू के चारों ओर घूमती रहती है। इसलिए सीनाई के पास परमेश्वर ने मूसा से मिलाप वाली तंबू को प्रामुख्य रूप में निर्माण करने के लिए कहे थे। इसलिए हमें निर्गमन के पुस्तक पूरा इस मिलाप वाली तंबू के निर्माण उसकी लाइस हमें बताया गया है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। यीशु मसीह प्रभु ने इस मिलाप वाली तंबू को एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। उनको एक पहला एक परछाया के रूप में वो हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए इस दिन के अंत के दिनों में पुत्र के ज़रिया हमसे बात कर रहे हैं कहकर इब्रानियों के पत्री पहला अध्याय का पहली आयत में लिखे हैं। इसलिए इस मिलाप वाली तंबू के बारे में, इस मिलाप वाली तंबू में जो संदूक के ओर से प्रभु ने बात किए थे, यीशु मसीह शरीर की मंदिर यानी मिलाप वाली मंदिर को पहनकर इस दुनिया में आकर उनके ज़रिया परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बात किए हैं कहकर हम लोग जानना चाहिए। मूसा से ऐसे कहे थे। आइए दूसरी आयत देखेंगे। इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। सेनाओं के रूप में परमेश्वर उन लोगों को तैयारी कर रहे थे। युद्ध करने वाला तो यहोवा ही है। इस्राएलियों ने जितने युद्ध किए थे वो सारे युद्ध यहोवा की सामर्थ से ही हुई थी। उनकी बल से जीत नहीं हुआ था, परंतु उनकी पार्टिसिपेशन तो है। इन द ऑल वॉर्स ऑफ इज़राइल्स फेस्ड देयर पार्टनरशिप वॉज देयर बट द मेन लीड इज ऑफ गॉड। प्रामुख्य रूप का युद्ध जो किया है, शत्रुओं के ऊपर युद्ध करने वाला तो परमेश्वर ही है। इज़राइलियों के सेना उस प्रकार के रूप में खड़े थे। वैसे स्थिर रहने के लिए टू बी द विटनेस फॉर गॉड फॉर हिज ग्लोरी, उनकी महिमा के निमित्त एक सबूत के लिए उनको एक सेना चाहिए। उस सेना के लिए इस्राएलियों में 20 साल से ऊपर के उम्र के लोग, पुरुष लोग 12 गोत्र के ओर से गिनने के लिए कहे थे। चौथी आयत, और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। पहली जनता की संख्या विद द हेल्प ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ट्राइब्स, एक एक ट्राइब को एक एक लीडर को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं परमेश्वर ने। आपके साथ जो रह रहे हैं उन लोगों का नाम क्या है, वो भी परमेश्वर ही नियुक्त कर रहे हैं। क्या आप जान रहे हैं? गॉड्स वर्क ऑफ स्टाइल इज़ वेरी 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 क्लियर। परमेश्वर कोई भी काम करवा रहे हैं उनके सेवक के ज़रिया बहुत स्पष्ट रूप के इंस्ट्रक्शंस को परमेश्वर ने दे रहे हैं। हर एक गोत्र के नाम कहे थे। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर,
शिमोन का गोत्र में से सूरी सद्दै का एक पुत्र शलूमीएल। यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का गोत्र नहशोन। और इस्साकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल। जबूलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलियाब। यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एफ्राइम के गोत्र में से अमीहुद का पुत्र एलीशामा। मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमालिएल। बिन्यामीन के गोत्र में से गीदोनी का पुत्र अबीदान। दान के गोत्र में से अमीशद्दै का पुत्र अहीएजेर। आक्रोन का पुत्र पगीएल। गाद के गोत्र में से दूएल का पुत्र एल्यासाप। और नफ्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। इन लोग समाज में नाम कमाए हुए लोग हैं। इन लोग अपने अपने पितरों के गोत्र में प्रमुख के लोग हैं और ये इस्राएली लोगों में से मुखिया लोग हैं। नाम से जो बुलाया गया है इन लोगों को, इस्राएलियों को। 16वीं आयत, मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वे यही है, और ये इस्राएलियों के हाज़रों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनके साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरी महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जनरल बॉडी मीट कहते हैं। सर्व सभ्य समाज, सब लोग गैदर हुए हैं, इसको जनरल बॉडी मीटिंग कहते हैं। एंड द लीडर्स वर डिक्लेयर्ड बाय द गॉड एंड दे एक्सेप्टेड। देखिए किस प्रकार की कम्युनिकेशन परमेश्वर लोगों से कर रहे हैं। परमेश्वर जो चुन लिया है लोगों को पहचाने जैसे सर्व सभ्य समाज को मूसा ने नियुक्त किया है। 20 साल से लेकर दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीनाई के जंगल में उनकी गणना की। इस प्रकार उस गणन को पूरा किया था। पूरा किए सो जब 6,03,550 निर्धारित हुए थे। इस 12 गोत्रों के नंबर्स मैं बताऊंगा, आप लोग देखिए। 20वीं आयत से, इस्राएल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। 20 साल से ऊपर के लोग हैं। ये सारे गोत्रों की पुरुष की संख्या हमें 20वीं आयत से लेकर हमें 46 आयत तक दिखाई देती है। हर एक गोत्र में कैसे हैं हम लोग पढ़े। शिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। सारे वचनों में एक ही बात लिखा गया है, तो देखिएगा।
यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। और उसके बाद इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,100 थे। और जेबुलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। और इब्राहिम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। यूसुफ के वंश के लोग, इब्राहिम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इब्राहिम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। अभी तक जो मैं पढ़ा था, सारे गोत्र के 20 साल से अधिक पुरुष लोग जो युद्ध करने के लायक हैं, उन लोगों की गिनती का गणन हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग 44 आयत से देखें। 44 आयत, इस प्रकार मूसा और हारून और इस्राएलियों के 12 प्रधानों ने, जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सबों को गिन लिए और उनकी गिनती यही थी। मूसा और हारून ने ऑर्गेनाइज किए थे, प्रधानों को नियुक्त करके उनकी परिवार के मुख्य लोगों से उनकी गिनती निकालकर एक एक प्रधान जो दिया था वो सारे हिसाब को इकट्ठा करके और उन सभी को जोड़ के ले आकर संख्या को बताए थे। उस प्रकार की रीति से गिने गया हुआ जनसंख्या इजरायलियों ने सेना के रूप में जो गए थे, 20 साल से ऊपर जो पुरुष है उन लोगों की संख्या गिने सो जब 6,03,550 पुरुष थे। ये है इजरायलियों के प्यादे लोग। इजरायलियों की जनसंख्या 20 लाख तक रहती है, लेकिन पुरुषों की संख्या तो 6,03,550, क्षमा कीजिए, 6,03,000 साढ़े 500 थे। हाँ, 550 भी कह सकते हैं। 47 वचन से लेवी लोगों को नहीं गिनना है कहकर जो कहे थे, लेवी लोगों के लिए एक प्रत्येक बातें यहाँ कहा गया है। 47 से देखिएगा, इनमें लेवियाँ अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेविया गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों की साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। क्यों उन लोगों को एक अलग के रूप में नियुक्त कर लिया है परमेश्वर ने, अगर पूछे तो मंदिर के काम के निमित्त। लेवी को 3 बालक हैं, 3 पुत्र थे, गेर्शोम, मेराही, कहात। ये 3 पुत्रों की वंशों में से जो लोग हैं, उन्हीं लोग केवल इजरायलियों की जनसंख्या में कहा गया हुआ हर परिवार में से पहलौठा पुत्र के बदले परमेश्वर ने लेवी लोगों को नियुक्त कर लिया था। इसलिए लेवी लोगों को नहीं गिनना है कहकर कहे थे, क्योंकि प्रथम संतान परमेश्वर का होगा। इसलिए परमेश्वर के संबंधित जो ज्येष्ठ लोग थे, जेठ, परमेश्वर गिनने के लिए
वो नहीं चाहा, इसलिए इस गोत्र में जो है उन लोगों को अलग रखे हैं। संख्या के हिसाब से 2063, संख्या के हिसाब से 2073 एक अंतर आई थी, बस ऑलमोस्ट ऑल उतना ही है। 22,000 थे लेवी लोग, 22,000 लेवी लोग गिने गए थे। 22,273 इस्राएलियों ने एक महीने से ऊपर के उम्र के प्रथम संतान पूरे लोगों को गिने गए थे। प्रथम संतान लोगों को, पहलौठे लोगों को गिने गए थे। पहला मंथ बढ़ के जो भी बालक है उसको भी गिने थे। लेवी लोग भी उतना ही है, एक महीने ऊपर से लोग हैं उन लोगों को गिने थे। उस समय तो 2073 लोग कम पड़े थे। उसके लिए परमेश्वर ऑल्टरनेटिवली थोड़ा धन को नियुक्त करके परमेश्वर लेवी लोगों को दिलवाए थे। इसलिए इसको हम लोग तीसरी अध्याय में और स्पष्ट रूप में जान लेंगे। लेवी लोगों को गिनना नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के संबंधित के लोग हैं। इसका मतलब उन लोग इस्राएलियों के प्रथम संतान की बदले में परमेश्वर उन लोगों को याजकत्व के काम के लिए, याजक के काम के लिए लिए हैं। ये परमेश्वर का है। उन लोगों को परमेश्वर ही एक संपत्ति के रूप में रहेंगे। उन लोगों को कानानी के जगह पे 12 लोगों को ही वो सारी ज़मीन को बांटे थे, लेकिन लेवी लोगों को ज़मीन कुछ नहीं दिए थे। उन सारे गोत्र लोग निवास के लिए अलग करके दिए हैं, ना कि संपत्ति के रूप में नहीं दिए थे। के बाद 49वीं आयत, लेवी गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। साक्षी के तंबू का मतलब, मिलाप वाली तंबू का मतलब, मंदिर का मतलब, तीनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होने का। इसलिए उस काम को उन लोगों को सौंप दीजिए। डेरों को खड़ा करना, उसको उठाना, उसको अपने सेवा करना, और ये सब लेवी लोग ही करना है। अगर अन्य लोग उसमें हाथ डालें तो वो मरेगा। साक्षी के तंबू को उठाने के लिए और उसका सारे काम करने के लिए परमेश्वर पहलौठे संतानों को ही नियुक्त कर लिया था। प्रथम संतान के बदले लेवी लोगों को नियुक्त कर लिया था। इसलिए लेवी लोग परमेश्वर के संपत्ति के रूप में गिना जा रहे हैं परमेश्वर की ओर से। इसलिए केवल उन्हीं लोग परमेश्वर के मंदिर को, उसकी सामान को उठाने के लिए या छूने के लिए, खड़ा करने के लिए या निकालने के लिए, केवल वही लोग करना है। हम लोग को पता है कि दाऊद ने संदूक को लेकर आता था। उस समय वो एक नया बैल की गाड़ी पे रखकर लेकर आ रहा था, और लेकर आते वक्त वो संदूक थोड़ा फिसला था उस बैल की गाड़ी से। उज्जा कहकर एक व्यक्ति ने उस संदूक को ना गिरे जैसा हाथ लगाया था, उसको छूने के लिए कोशिश किया। अच्छा ही सोच थी, संदूक ना गिरने के लिए ही वो हाथ लगाया था, लेकिन परमेश्वर उसको क्रोध किया था तो वो वहीं मर गया था। तो उस समय उस स्थान को पेरेज उज्जा कहकर नाम रखकर, संदूक को ओबेदेदोम के घर पर रखकर, दाऊद ने अपने प्रामुख्य शहर यरूशलेम पे आ गया था। 3 महीने के बाद वापस जाकर वो संदूक को ला लिया था दाऊद ने। क्यों उज्जा वहाँ मर गया था? क्योंकि उज्जा लेवी नहीं था। लेवी लोग में फिर से मिलाप वाली तंबू के सामान को छूने के लिए
उठाने वाले चीज़ों को छूने के लिए कहाती लोगों को ही केवल अधिकार है। इसलिए कहाती नहीं था उज्जा ने, इसलिए वो मर गया था। इसलिए इट्स वेरी डेंजरस। परमेश्वर से मजाक नहीं खेलना। हम लोग मसीह लोग, ये पूरे हम लोग सीखना है। परमेश्वर के बारे में जब हम जानते हैं, अपना जो व्यवहार किस रीति से है, अपने आप को जांचते हुए देखना है, और परमेश्वर के क्रम को किस रीति से प्रामुख्यता देना है, अपना एटीट्यूड्स परमेश्वर की ओर से किस रीति से ठीक कर लेना है, परमेश्वर को किस रीति से हम लोग सर झुकाना है, आज्ञाकारिता बनना है, हम लोग जानने के लिए ओल्ड टेस्टमेंट पुराना नियम हमें बहुत स्पष्ट रूप में बहुत कुछ सिखाती है। केवल लेवी लोग ही उस काम को करना है, बाकी कोई करेगा तो वो निश्चय मरेगा। 51 से, और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब तब लेवियों उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेविया उसके खड़ा किया करे, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इस्राएली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवियाँ अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करें। वह कहीं ऐसा ना हो कि इस्राएलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के और लेवियाँ साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। इसलिए साक्षी के तंबू के चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस चारों ओर लेवी के लोग ही रहेंगे। मुख्य द्वार के पास हारून और मूसा ने गए थे। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएल ने उन्हीं के अनुसार किया। मंदिर के सारे काम को नियुक्त करना वो केवल लेवी लोगों का ही है। इस्राएलियों को और लेवी लोगों के बीच में परमेश्वर रखे हैं। इस्राएलियों को और परमेश्वर के बीच में लेवी लोगों को रखे थे। इसलिए इमीडिएट टू द टैबरनिकल लेवी लोग हैं। लेवी लोगों के बाद में ही गोत्र लोग हैं। इसको मैंने आगे अध्यायों में परमेश्वर की सम्मुख की विवरण को बताऊंगा तो उस समय बताऊंगा। पहली अध्याय को हम लोग यहाँ ख़त्म किए हैं। इसमें पार्ट ए है कि यहोवा ने मूसा को जो भी आज्ञाएं दिए थे वो सब इस्राएलियों ने किए हैं। निश्चय वो किए थे, निश्चय करना है। परमेश्वर के वचन को हम लोग निश्चय पूरा करने के लिए उनकी आज्ञाकारिता होकर हम लोग चलना है। कभी भी हम लोग अनाज्ञाकारिता नहीं होना है। इस्राएलियों ने परमेश्वर को आज्ञाकारिता होकर चले थे, तब वो लोग वृद्धि हुए थे। जब बात नहीं माने थे, अनाज्ञाकारिता हुए थे, तो उस समय वो लोग निष्फल हुए थे। परमेश्वर एक तरफ तरस दिखाते हुए एक तरफ उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण सजा भी दिए थे। संपूर्ण नाश नहीं करते हुए उन लोगों को सहते हुए ही काम को आगे बढ़ाए थे। उन्होंने इस्राएलियों को 10 बार मौका दिए थे। 10 बार वो लोग धिक्कार कर रहे थे, तब भी परमेश्वर ने सह लिए थे। उन लोग मिस्र देश को छोड़कर आए, तब से परमेश्वर को परेशान करना आरंभ किए थे। हम लोग वापस चले जाएंगे कहकर वो लोग डरने के वजह से उन लोग डिक्लेयर किए थे निर्गमन के पुस्तक 14वीं अध्याय में, हम लोग पीछे चले जाएंगे कहकर मूसा को धिक्कार किए थे। वहीं से उन लोगों का व्यवहार बदल गया था। वहीं से उन लोगों का विद्रोह शुरू हुई थी। गिनती के पुस्तक को कुड़कुड़ाने का पुस्तक कहकर, द बुक ऑफ ग्रम्बलिंग कहकर भी नाम है। इज़राइलियों के पहली पीढ़ी के कुड़कुड़ाने के वजह से उन लोग नाश हुए जैसा ये पुस्तक हमें बताती है। एक पाठ हम लोग यहाँ सीखेंगे। परमेश्वर जो कहा है वो करने के लिए हम लोग अपने कमर को झुकाएंगे। धन्यवाद।
इस अध्याय यहाँ समाप्त हुई है। धन्यवाद।